और जी जनाब वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज 24वीं अफ्तार को करेंगे, उसके बाद 25वां रोजा इख्तियार करेंगे और आज तीसरी ताक रात भी है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया डॉक्टर अरसलान ने, जो कि मॉडर्न हॉस्पिटल में होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और माशाल्लाह बहुत प्यार से और बहुत आरामदेह तरीके से आपको बताते हैं कि अगर बीमारी है तो हम उससे लड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है आपकी। इसी के साथ हमें हेमे नेचुरल जो कि प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है और इसी के साथ साथ ये तमाम स्किन केयर की प्रोडक्ट्स अपने पास आपके लिए लेकर आए हैं, यानी हमें के अम्ब्रेला के नीचे कि आपकी कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इससे आप सॉल्व भी ना कर सकते हैं। और क्योंकि आजकल तो फीमेल नहीं बल्कि मेल भी बहुत ज्यादा हम प्रॉब्लम्स है और उसके बाद हम केयर बहुत करते हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ मार्केटिंग मैनेजर मौजूद है फ्रॉम हेमे नेचुरल, आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? अच्छा आमिर भाई माशाल्लाह बड़े एक्टिव होते हैं, इनकी टिकटॉक देखें और एक बहुत मतलब डिफरेंट अंदाज में इनका जो ये हो रहा है और वो हो रहा है बहुत डिफरेंट है। सारा ज़ीशान साहब आपसे सीखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और आमिर भाई का एक चीज होती है ना, बड़े नॉर्मल अंदाज में नहीं बिल्कुल चुप अंदाज में बैठे हुए और एकदम से टिकटॉक की बात हुई और मूड चेंज, स्विंग एंड खत्म, डन। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द हम आपको एक बड़े निजी ड्रामे में देखने वाले, निजी चैनल के आमिर भाई इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, कुछ एक्टिंग का शौक है और इस तरफ वर्किंग है इंशाल्लाह। नहीं अगर है तो मेरे एक भाई ने कल मुझे बोला, मुझे तो नहीं, मैं कंफर्म है आमिर भाई, मैंने पूछा नहीं था, मैंने उनको भी बोला, मैं कहा आमिर भाई हैं, टिकटॉक मैंने दिखाई थी आपकी, लेकिन वो वाली चीजें कि कहते हैं बात करेंगे इंशाल्लाह, उनको बुलवाते हैं, डन हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं कि हम जो है वो मुझे ये बताइएगा कि हम अगर वेट लॉस की तरफ जाना चाहें, मेरे जैसे मोटे बंदे, तो क्या करें? अच्छा, इस वजह से ईद है और आज हफ्ते का दिन है, हो सकता है इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे जो है वो ईद हो, हम इसे शीर कोरमा खा रहे हैं। तो देखिए एक हफ्ता है हमारे पास और हर शख्स के जो है ना वो एक ड्रीम होता है कि उसके अलमारी में एक जो है ड्रेस रखा हुआ होता है और उसको होता है कि यार ये मैंने ड्रेस पहनना है, ठीक है। तो इस दफा ईद के लिए हम ऐसा प्लान कर सकते हैं कि वो जो ड्रेस आपकी अलमारी में रखा हुआ है ना, एक हफ्ते का टाइम है, आप वो ड्रेस पहन सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। हमारे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है ना वो स्लो होता है क्योंकि हम ज्यादा इस तरह की डाइट नहीं ले रहे होते, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे होते हैं। रमजानों में थोड़ा सा हमने इस तरह फूड लिया होता है तो वेट और ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है। सही। तो थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए छोटी सी टिप है कि ना आप 1.5 लीटर बॉटल लें पानी की, सही। उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना वो आप कॉफी का डालें, ठीक है, और 2 लेमन, ठीक है, और 1 चम्मच जो है वो टेबल स्पून जो है विनेगर का, विनेगर वो आपने विनेगर, लेमन, कॉफी, एप्पल कोई भी ले लें, विनेगर एप्पल का ज्यादा, उसको आप 1.5 लीटर पानी में बना लीजिए और वो आपने इस तरह की 3 अफ्तार में इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, एक रात को 12 बजे तक और एक सहरी में। एक तो ये काम करना है, साथ में ना आप कार्बोहाइड्रेट को कट कर दें, ठीक है, इस एक हफ्ते में प्रोटीन डाइट को इंटेक तो ज्यादा बढ़ा, जैसे कि अफ्तार में 2 एग बॉयल ले लीजिए, ठीक है। मिड में जो है ना 11 बजे जो भूख लगती है उस टाइम पे आप एक कुछ चिकन का पीस ले लें, कोई प्रोटीन ले लीजिए, ठीक है। और सहरी के टाइम जो है ना वो आप 1 पाव दही लें, उसके अंदर 2 चम्मच स्पोल की भूसी के आप डालें और वो खा लें। उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रहेगा। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अब आपको बताते चलें कि हमने जो सवाल जवाब करने हैं वो किसके लिए करना है, प्लीज मुझे बता दीजिएगा ताकि हम अपने ऑडियंस को भी बता दें कि हमें वो कॉल कर सकें। तो हम पॉपिटोस की आज बाइक हम बीना देने लगे हैं, यानी पॉपिटोस के हम जो फ्लेवर्स हैं वो तो हम देते ही देते हैं, लेकिन आज पॉपिटोस की हम बाइक देंगे। और पॉपिटोस की बाइक के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि आपने जो है वो सवाल का जवाब देना। सवाल हम आपसे ऑन कॉल पूछेंगे। अच्छा जी आमिर भाई हमारे साथ मौजूद है। आमिर भाई हम हेमे की अगर बात करें तो हेमे के अंदर कौन कौन सी रेंज मौजूद है अभी? अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि इस खूबसूरत से प्रोग्राम में आपने एमए को मदऊ किया। ये पाकिस्तान का ब्रांड है, जिस तरह आपने कहा कि इंटरनेशनल, इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इंटरनेशनल हैं। पाकिस्तान में इसकी पैकिंग होती है और कराची से लेके खैबर तक पाकिस्तान के हर बड़े शहर के हर बड़े स्टोर्स के अंदर ये मौजूद है। इसके अंदर स्किन के तमाम प्रोडक्ट्स हैं, हेयर रेंज है, इसमें स्किन की रेंज है, इसमें फेस वॉश है, इसमें स्किन हेयर सीरम है और ऑल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट की खास बात ये कि इसमें 0% जो है केमिकल नहीं है। जबरदस्त, बहुत अच्छा। इसलिए टीन एज की लड़कियों से लेके बड़ी एज की तमाम खवातीन इसको यूज कर सकती हैं। नहीं है स्किन के लिए, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट है ना, देखिए उसको किसी को आप गिफ्ट भी देना चाहें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है जी। और हमें ज्वाइन किया, क्या नाम है हमारी? पूछा था तुमने भाई के लिए? नहीं, सवाल जैसे कॉल आएगी फिर हम पूछेंगे। नाम क्या है हमारी बेटी का? जन्नत नूर। जन्नत नूर। जन्नत नूर हमें कलाम सुनाएंगी, नात सुनाएंगी? बिस्मिल्लाह सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह
हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जो नबी के पसीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सगा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो मौजूद है। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह, अच्छा जी, ये सुभान लाइव अल्लाह जब सुभान पढ़ते हैं अल्लाह। तो आप को काफी दफा हम भी जब जाते हैं तो चीजें भूल जाते लेकिन हैं। ऐसे बच्चों की तो हौसला अफजाई जरूर करनी चाहिए बिल्कुल ऐसे जिनको ही। शौक है कि आगे बढ़े, और नात में माशाल्लाह बच्ची जिस नहीं, तरह से इसको इंटरेस्ट ले शौक रही नहीं है। है, इसको शौक नहीं, इसको हाँ। अल्लाह ने चुना है। हाँ, अल्लाह बिल्कुल, तबारक बिल्कुल, तआला ऐसा ही चुनता है, है। शौक कहीं हाँ। नहीं होता। वो अल्लाह हाँ। तबारक तआला, शौक तो गाने का भी हो सकता था, हाँ। शौक गाने का होता है, चुनता खुदा ताला है। और बिल्कुल। ये वो लोग होते हैं जो कि बचपन से जब नात ख्वानी शुरू करते हैं तो पढ़ने का सवाब, सुनाने का सवाब, खुद सुनने का सवाब, और उसमें कोई अमल कर जाए तो जिंदगी के बेड़े पार। तो ये बिल्कुल ऐसा ही माशाल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला, जन्नत नूर को प्यारा सा नाम है, और जन्नत नूर नूर की तरह इसी तरीके बिल्कुल। से साथ साथ। और ये अब बीना पॉपी टॉस का जो गिफ्ट है वो जाएगा जन्नत नूर को। ये लीजिए जन्नत नूर साहब, खुश रहो बेटा, सलामत जीती रहो। रहिए। ये 4 फ्लेवर ना, ट्राई करके मुझे बताना कौन सा फ्लेवर आपको अच्छा लगा। ठीक है जी। अच्छा, हमारे अब साथ बिल्कुल डॉक्टर छोटा एक अरसलान, और भी, अच्छा जी ठीक जी, है। डॉक्टर अरसलान की तरफ हम जाएंगे। डॉक्टर अरसलान, आप मुझे ये बताएं कि जब रमजान की जो बचे कुचे हमने डाइटिंग करने की सोची थी, वो ईद के 3 दिन में पूरी हो जाती है। वो कुरना भी खाना है, वो हलीम भी खाना है, वो हमने कोरमा भी खाना है, और अगर 5 जैसे डिश बन गई हैं तो उनका एक मतंजन बना के भी खाना है कि हर टेस्ट आना चाहिए। तो मुझे बताएं कि हार्ट रेट जब अप हो रहा होता है तो उसको कैसे बैलेंस करें? देखिए, सबसे ना रमजान में वैसे ही डाइटिंग शेड्यूल खराब होता है ना, लोग बिल्कुल ऐसा ओवर ही है। ईटिंग कर रहे होते हैं, और फिर रमजान के बाद जो ईद में भी लोग 3 दिन जो है इतना खाते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि जो रेशो पेशेंट का होता है ना, कोलेस्ट्रॉल के साथ ज्यादा आते हैं, हाँ। ब्लड प्रेशर बढ़े हुए ज्यादा आते हैं, और इवन एक हार्ट अटैक का रेशो बढ़ जाता है। हम बिल्कुल देख रहे ऐसा होते ही हैं कि हार्ट अटैक के मरीज ज्यादा आते हैं। इसी तरीके से आप देखें ना, पहले जमाने में होता था 60 साल में 70 साल में हार्ट अटैक के मरीज आते थे, और अब वो फिगर जो है ना हमें 40s में बिल्कुल 30s में मिल रही है, सही। यंग लड़कों में मिल रही है। ऐसा ही है। तो मैं जितने भी नाज़रीन मेरे देख रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि रमजान के बाद, ईद के बाद सब अपना एक दफा लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट, जो कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है कोलेस्ट्रॉल का होता वो, है, और एक शुगर का टेस्ट होता है HbA1c। ये दोनों बेसिक टेस्ट हैं, ये करवा लें, और उसको जो है ना, रिपोर्ट उसके आगे रेंज लिखी हुई होती है, क्या वो बिल्कुल रेंज में लिखी आ होती रहे हैं है। या नहीं आ हाँ, रहे, बिल्कुल लिखी भी सिंपल होती है, हाँ। देखिए, अगर वो खुद पढ़ रेंज में सकते नहीं हैं आ रहे तो हाँ। आप वो जाके फिर डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि देखें कोई भी चीज बड़ा फालिज का हो जाना, हार्ट अटैक, वो एकदम नहीं होता ना। आज ही हमने एक पेशेंट अंदर था, उसकी develop हमने हो रहा होता है एंजियोप्लास्टी की, उसका HbA1c 10 का आया, मतलब इतनी शुगर बढ़ी हुई थी। इतनी कहने डॉक्टर साहब मुझे तो शुगर थी ही नहीं, क्यों? आपने टेस्ट ही नहीं कराई। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने उसको रूल आउट करना है कि कोई मेरे रिस्क फैक्टर्स तो नहीं आ रहे। ऐसा ही है। रमजान हमने अच्छा से गुजारा, ईद भी अच्छे से गुजारी है, तो कोशिश करनी है अगला रमजान और अगली ईद भी ऐसी सेहत के साथ हम इंशाल्लाह। गुजारें। वही निशान हम यहाँ कहते हैं पे, कि हाँ। साथ साथ कॉलर है हमारे बीना, कॉलर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। आपको कैसी हैं आप मेरी बहन? अपना तारुफ करवाइए, कौन बात कर रही है, कहाँ से कॉल की? मैं कराची से बात कर रही हूँ। ठीक है, और नाम बताना पसंद करेंगे? मैं सवाल की तरफ आ जाऊं। मासूमा। मासूमा, अच्छा मासूमा, पॉपीटोस की बाइक के लिए हम आपसे बेसिकली हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। अगर आप 2 का सही आंसर स्टार्ट में ही दे देंगी तो ये पॉपीटोस की बाइक आपकी हो जाएगी। तो मैं सवाल कर सकता हूं? बिल्कुल। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मदीने में कितना अरसा गुजारा? मैं रिपीट कर देता हूं, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुकम्मल जिंदगी में मदीने में कितना अरसा गुजारा? मदीने में कितना अरसा गुजारा? जी, थोड़ा मुझे रिकॉल करना होगा, थोड़ा सा टाइम दो। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। 1 साल गुजारा, 4 साल गुजारे, 7 साल गुजारे, या 10 साल गुजारे? अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के 10 साल मदीने में गुजारे। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि हम इस पे ट्विस्ट ऑन नहीं खेल सकते क्योंकि इस्लामिक क्वेश्चन है। अच्छा जी, दूसरा सवाल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के नहीं, ये आपकी जो
3 बेटे हैं उनमें से किसी 2 के नाम बता दें। किसी दो के नाम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 3 बेटे हैं उनमें से किसी 2 के नाम बता दें। इट्स वेरी इजी, इनके नाम मुझे पता है। इनका नाम, एक का नाम कासिम था और एक का नाम इब्राहिम था। इब्राहिम और दूसरे कासिम। कासिम, बिल्कुल। और तीसरे का नाम ताहिर था। ये माशाल्लाह अब यहाँ पर सवालों का सिलसिला खत्म होता है क्योंकि आपने दोनों सवालों के सही जवाब दे दिए। तो आपको कुछ कह रहे हैं प्रोड्यूसर? अच्छा, ये आपसे मैं सवाल जरूर करूंगा लेकिन ये जो है वो मतलब उसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि आप बाइक जीत चुकी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको पॉपिटोस की। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दांते मुबारक है वो किस जंग में शहीद हुआ? दोबारा से आप रिपीट करेंगे प्लीज? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दांत मुबारक है वो किस जंग में शहीद हुआ था? जंगे बदर में हुआ था, जंगे ओहद में हुआ था या गजवा बदर में हुआ था? थोड़ा सा रिकॉल करना होगा। जी बिल्कुल, आप सोचिए, टाइम है आपके पास। तो मुश्किल सवाल होते हैं, हम तो रैंडमली पढ़ के बोल देते हैं लेकिन मुश्किल होता है उसमें। तो बाइक आप जीत चुकी है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जी, इसका मुझे थोड़ा सा नहीं आ पा रहा। जंगे ओहद में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत जो मुबारक है वो मतलब शहीद हो गया था। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने पॉपिटोस की बाइक जीती है। एंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज की जानिब से, हम सब की जानिब से आपको बाइक बहुत बहुत मुबारक हो। पॉपिटोस की आज ये बाइक भी हमसे जुदा हो रही है। हाँ जी, और ये जैसे हमने डे 1 पे वादा किया था कि तमाम चीजें आपके लिए आपने कॉलिंग करनी है। इसी तरीके से स्मार्ट गैलेक्सी स्मार्ट सिटी के प्लॉट्स भी हैं, आप कॉल करें और सवालात के जवाब दें और अपनी अब जो प्लॉट जीत के। थैंक यू वेरी मच जी बीना। हाँ, मैं डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जो है एक डाइट के हवाले से एक चीज बताई थी कि अगर जो है 3 टाइम जो है वो सिरका, विनेगर और इसके अलावा कॉफी को मिक्स करके जी। उसको 1.5 लीटर पानी में, हाँ 1.5 लीटर पानी में और लेमन में। अच्छा, लेमन भी था, 2 लेमन जी, 2 लेमन। उसके अंदर तो असर खत्म हो जाएगा उसका। कॉफी बेचारी वैसे घूमती घुमाती कहीं। लेकिन ये हो सकता है निशान सही कह रहा हो, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में कि लेकिन ये हर किसी के लिए मतलब ये कॉफी का 3 टाइम। देखिए इसमें ये चीज है कि नॉर्मली तो लोग कॉफी लेते हैं 3 टाइम्स लेते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट है जिसको ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो वो 1 टेबल स्पून नहीं लेगा, वो 1 टीस्पून लेगा कॉफी। क्वांटिटी कम कर देगा और वो 3 टाइम की 2 टाइम भी कर सकता है अगर उसका बीपी शूट कर रहा है। देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, ये इस तरह की रेमेडी का मैकेनिज्म ये कि आपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है। ठीक है। जब भी आप कॉफी इंटेक करते हैं तो सिंपैथेटिक आपका स्टिमुलेट हो, 2 हमारे सिम्पटम काम कर रहे होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। जब आपका गट का पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, जैसे हम वॉक करते हैं मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो उससे क्या होगा, आपको लिपोलाइसिस मतलब चर्बी मेल्ट होगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो उससे क्या वेट लॉस होगा। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली फिर आप क्या कर रहे हैं, आप इंटेक में मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे ना, आप प्रोटीन ले रहे हैं, जैसे एग ले रहे हैं और चिकन का पीस ले रहे हैं, दही का मैंने बताया, क्योंकि जब आप खाली प्रोटीन डाइट, हमें बहुत से नाज़रीन प्रोटीन डाइट के ऊपर होते हैं 3 दिन करते हैं छोड़ देते हैं, नहीं डॉक्टर साहब नहीं, क्यों कि उनको कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर वो कहते हैं खट्टी डकारें आने क्योंकि स्टूल पास नहीं हो रहा। स्टूल डेली पास होना जरूरी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि योगर्ट इज अ वेरी गुड प्रोटीन और उसके अंदर फाइबर का एलिमेंट बढ़ाना है, क्योंकि आप फाइबर ले ही नहीं रहे। तो जब आप फाइबर का एलिमेंट उसके अंदर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, सुबह में आपको एक अच्छा स्टूल पास होगा और आपका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा और फिर जब उसका वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका वेट भी कम होगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई अलग से पिल नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी, तो इससे अच्छा। और दूसरी बात है जब पेट कम होने लगे तो आगे नहीं खाना कि जो बचा वो भी खा लेंगे, पेट तो कम हो रहा है, क्योंकि पेट भी अपना, घर भी अपना, मैदा भी अपना, उसको थकाना भी नहीं है। कॉफी का बहुत ज्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें ज्वाइनिंग के सैयद मुख्तार हुसैन जैदी नबी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? और इनका नाम क्या है? इनका नाम है जनाब अब्दुल अहद। माइक पास करें। माइक, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में? क्लास 1 में। इतने बड़े हो गए, सुपर एक्टिव लग रहा है मुझे, माशाल्लाह। बड़े हो गए आप तो मुझे बताएंगे मुझे एडमिशन मिल जाएगा आपकी क्लास में? मैं छोटा हूँ अभी, बहुत कद लंबा हो गया, मैं बहुत छोटा हूँ। पूछें? जी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा जी, आप नात पढ़ेंगे? सुनाइए। जो आपको अच्छी लगे हमें वो उससे ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह।
माइक ऑन है। मुझे एक मिनट दिखाएगा बेटा, माइक मैं चेक करूँ, आप इधर आए उठ के। नहीं, माइक ऑन है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। को माइक पास कीजिएगा। मुख्तार, आपको पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, माशाल्लाह सवाल सुनिएगा, उसका जवाब ये देगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस मुकाम पर रुकी? पहाड़े? जबरदस्त। अच्छा, हमें कपड़े सीना किसने सिखाया? हजरत इजरीस माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप कौन सी क्लास में हो? सेकंड क्लास में हो। अच्छा, मुझे अब आप कोई वाकया सुनाना चाहते हो जो आपको बहुत अच्छा लगे इस्लाम के रिलेटेड? सुनाना चाहोगे? तो हम ब्रेक के बाद आए और फिर वाकया सुने आपसे, ऐसा कर लें? पक्की बात है, इजाजत है आपकी? और जी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक, और फिर हम दस्तरखान पर मिलते हैं मेट्रो न्यूज की रमजान करीम के दस्तरखान पर, और फिर हम आपसे बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद है 24वां रोजा, आज हम अफ्तार करेंगे और फिर हम रवा दवा रहेंगे 25वें रोजे की, यानी आज तीसरी ताक रात भी है और आज भी आपने कयाम करके शब कदर को तलाश करना है। बिल्कुल 27 रमजान मुबारक कहीं पर फिक्स नहीं है कि वो शब कदर है। नज़ूल कुरान पाक 27 रमजान मुबारक को हुआ, 27 रमजान मुबारक को हमें पाकिस्तान हासिल हुआ, लेकिन कहीं पर ये साबित नहीं, किसी हदीस में ये साबित नहीं होता कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27 रमजान मुबारक को जो है वो कंफर्म शब कदर नसीब हुई थी। आपको मेजर जो है वो 27 रमजान मुबारक को शब कदर नसीब हुई है, लेकिन आपको 21 रमजान को भी हुई है, 23 रमजान को भी हुई है और 29 रमजान को भी हुई है। तलाश करो, साफ साफ है इसके बारे में है कि इस शब कदर को तलाश करो। बिल्कुल, और जिसने 5 रातों में कयाम किया उसको शब कदर नसीब हो गई, तो कंफर्म है। अच्छा जी, तोहफा हमारे बेबी जी बिल्कुल जनाब, हमारे दस्तरखान मेट्रो 1 न्यूज के दस्तरखान से जैसे कि हमारी रिवायत है कि कोई खाली हाथ नहीं जाता, तो ये जनाब पॉपिटोस जाएगा अब्दुल अहद को, माशाल्लाह, और बहुत सुपर एक्टिव बच्चा है ये, अल्लाह पाक नसीब बुलंद करे इसके, आमीन सुम्मा आमीन। और हमने अभी तक जो है वो डॉक्टर सलाम किसी को हैमे का गिफ्ट नहीं दिया, हम सिर्फ आपको दे रहे हैं। अरे भाई वाह, आ जाएगा हैमे का गिफ्ट हमें भी नहीं मिला, ये मुंह पे बैठे हैं माशाल्लाह। इनके जो है उन्होंने पहले कहा कि डॉक्टर साहब को दें, और क्योंकि डॉक्टर्स आर द ब्लेसिंग्स, और हम ये कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो ब्लेसिंग के साथ साथ हमारे वो दोस्त होते हैं जो कि हमारी मजबूरियों को समझते हैं। और आपके साथ ये मरहबा का तोहफा जाएगा, ये आप बेटे ये पास कीजिएगा आगे। और डॉक्टर्स के हवाले से ये भी कहूंगी दिशान की वो पेशा है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा पेशों में से एक है। और साथ साथ हमारे जो छोटू हैं, क्या नाम है हमारे? मुख्तार मोहम्मद मुख्तार, ऐसे ही है, सैयद मोहम्मद मुख्तार हुसैन जैदी। मैं सही नाम ले रहा हूँ गलत? पक्की बात है, डन हो गया। नाराज तो नहीं हो ना भाई? मुख्तार आपके साथ ये अडोर का तोहफा जाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और सामने जो है वो वाइल्ड वेंचर, तो हाँ हाँ बिल्कुल आपके साथ वाइल्ड वेंचर भी जाएगा जी। मुझे बोला कि ये पकड़ी आप, थैंक यू वेरी मच। आराम से वाइल्ड वेंचर की सैयद मोहम्मद मुख्तार, इसको ऐसे करके रखे बेटा, सामने हाँ ऐसे, हाँ। अच्छा जी, ये दोनों स्टिको की जो है ये हमारे छोटू के साथ जाएंगे। क्या नाम? बालाज। बालाज के साथ दोनों पैकेट उसी के हैं। बालाज के भाई दो हैं बालाज के भाई, वाह माशाल्लाह। अच्छा, बालाज जो है वो बड़े हो रहे हैं, उनकी दांत जो खिड़की एरिया ना वो हमें बता रहे हैं कि बालाज है। अच्छा जी, इसको रख दे बेटा अब, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम मुझे बताइएगा कि हमारे पास कितनी देर है मौजूद, ताकि हम उस, ठीक है जी। अब हम भी आपसे दोबारा आते हैं आपकी तरफ। मैंने ऑन एयर जो है वो आपको मैंने कहा, तो इंशाल्लाह रमजान के बाद हम आपको मॉर्निंग शो पे बुलाकर इज्जत से वहीं पर आपका टेस्ट भी लेंगे, क्योंकि मैं चीजें ऑनलाइन करता हूँ, ऑडिशन है। और मैं आपको सिचुएशंस भी बताता हूँ, एक दुख की है और एक खुशी की है, ठीक है? और दुख में आपने हंसना है और खुशी में रोना है, ये थोड़ी सी ट्विस्ट है। तो ये हम करेंगे इंशाल्लाह रमजान के बाद। हम
23 मार्च को आप हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह, जो कि हम करारदाद पाकिस्तान जो मंजूर हुई। और मैं एक दफा फंस गया था रेडियो पे, मैंने 14 नकात भी पढ़े थे उसमें आधे घंटे के लिए, वो जो है उसमें 14 नकात जो भी सब मुझे आता हूँ मैंने पढ़ा था। तो रेडियो मार्च पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान, बिल्कुल। तो हमें अब आपने स्टोरी सुनानी है, हाँ स्टोरी जी, सुनाएंगे जल्दी सुनाइए। से, लीजिए बेटा। कौन सी स्टोरी सुनाएंगे जल्दी से बताएं। हज़रत इब्राहिम की। हजरत इब्राहिम की, बिस्मिल्लाह रहमान जोर से रहीम। बोलिए, क्या? जोर से बोलिए। सुनाइए बेटा। एक दफ़ा हज़रत इब्राहिम सो रहे थे, उनको एक ख्वाब आया कि अपने बेटे को ज़िबा कर दो। बिल्कुल। उन्होंने अपने बेटे से बोला कि अल्लाह ने मुझे ख्वाब दिखाया है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर दूं। फिर वो गए ज़िबा करने। फिर उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी, वो फिर लेट गए। गिर गए और फिर उन्होंने अपने बेटे को ज़िबा करा, ठीक है। फिर जैसे उन्होंने आंखें खोली, उनके सामने बकरा था जो कि ज़िबा हो चुका था। दुम्बा था, दुम्बा था, दुम्बा। अच्छा, ये था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है, बच्चा थोड़ा सा मैं, कि मैं अल्लाह के रास्ते में अपनी महबूब चीज को कुर्बान हाँ करूं। जी। तो फिर जब महबूब चीज की बात आई तो उन्होंने कहा कि महबूब चीज क्या? तो उन्होंने कहा मेरे लखते जिगर हाँ, को मेरा कुर्बान बेटा। करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि बाबा आपने जो ख्वाब देखा है वो उसकी तकमील जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। और उसके बाद जो सदा आई, क्योंकि आपने जब आंखों पे पट्टी बांधी और तेज धार का आरा लिया ताकि बेटे को तड़प ना हो और बाप के हाथ लड़खड़ाए ना, तो उसके बाद उस वक्त दुम्बा आ गया और दुम्बा ज़िबा हो गया। और ऊपर आसमान से सदा आई कि इब्राहिम कि कुर्बानी वो नहीं थी जो तुम बेटे की देते, असल कुर्बानी तो वो बाप बेटे की गुफ्तगू थी जो अल्लाह तबारक तआला की वजह से राजी हुए थे। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, कितनी छोटी सी उम्र में कोई वाकया याद है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती खानों की। तो मुझे बताओ कि रोज रिवाइज करते हो चीजों को घर में? पक्की बात है। अच्छा जी, ये कहा जा रहा है निज़वा, अब जाके बाल थोड़े बड़े कर लो, निज़वा का तोहफा भी आपके साथ जाएगा। तो ये चीज है। अच्छा, ये हमारी बेटी के साथ जाएगा। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लो बेटा, ये आपका गिफ्ट निज़वा की तरफ से आपके लिए आया है। अच्छा, निज़वा का एक बात मैं बोलूं, अभी हम हेमी की प्रोडक्ट्स को भी यूज करेंगे। निज़वा की प्रोडक्ट्स जो हमने यूज की उस पर भी हमें आमिर भाई ने यूज करवाया था। तो निज़वा के ऑर्गेनिक ऑयल जो है दैट इज वेरी गुड, वो बाकी बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं ये, और 100% ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। ओके ओके ओके। और डॉक्टर अरसलान, अब आपकी तरफ आते हैं कि हम तो सर में तेल लगाते हैं तो बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा तेल खाते तो दिल बंद हो जाता है। तो ये क्या मसला है, थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करें। अच्छा देखिए, जैसे पकौड़े रखे हुए हैं ना, अब पकौड़े के लिए पकौड़े नुकसानदेह हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ना हम समझते नहीं कि पकौड़ा क्या है, प्रोटीन। ये चने से मैदे से बन रहा है, वो एक अच्छा प्रोटीन है। लेकिन होता क्या है कि जो हम बाहर के जो घी में जो फ्राई हुए होते हैं ना, तो वो हमें नुकसान देते हैं। वो एक ही तेल को बाहर के एक ही तेल को जब तक वो खत्म ही हो जाता है उसमें और ऐड करके वो बनाते रहते हैं। इतना मानते हैं डॉक्टर अरसलान कि दादा ने शुरू किया, हम गलत नहीं करते। वो दादा का जो पुश्तैनी घी है वो अभी तक चलेगा, तेल अभी तक चलेगा। और असल खतरनाक चीज यही होती है कि तेल को बार बार इस्तेमाल करना। तो आप जो लोग घर में अपने तेल में बना रहे हैं, पकौड़ा बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो वेरी गुड प्रोटीन वो खा सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल का हमारे बहुत ज्यादा लोग जो है वो इंटेक बढ़ा दिया है। अभी आप देखें ना, बाहर आप आजकल लड़के कढ़ाई खाने जाते हैं, अब हम कढ़ाई में क्या बना रहे हैं, तेल थोड़ी डाल रहे हैं, वो नीली चर्बी और पता नहीं किस किस तरह की चीजें डाल रहे हैं उसको जायका लाने के लिए। वो हेल्दी थोड़ी करने के, उनको बस टेस्ट डेवलप हो जाए। जो भी आप खाना बाहर इस तरह की कढ़ाई आप खा रहे हैं, आप उसको रख के आप कहने 1 घंटे को छोड़ दो, आप यकीन करें उस 1 घंटे बाद उसकी आप हालत देखेंगे, आप कहेंगे नहीं भाई मैं इसको देख भी नहीं सकता, वो इतनी खतरनाक होती है। तो ये बहुत वही हालत फिर आपके दिल की भी हो सकती है, दिल की भी आपकी हालत होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो जमा होती है। मैं सबको एक मैसेज देता हूँ, अपने नाज़रीन के लिए मैसेज है कि देखो, अगर 40 से 60 साल की उम्र जो है ना आपने वो बगैर कॉम्प्लिकेशन के, मतलब बगैर शुगर हुए हुए, ब्लड प्रेशर हुए हुए, बगैर सिगरेट पिए को, नशा किए हुए गुजार दी, तो 60 से जो 80 साल की एज है ना आपकी, वो दवाइयों पे बहुत अच्छी गुजर जाएगी, हेल्दी चलते फिरते। ठीक है। और जो लोग 40 से 60 साल की एज में जो है ना वो दवाइयों पे आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन में लग जाते हैं, हार्ट अटैक हो गया, तो 60 से 80 या तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते या फिर वो बेड पे होते हैं। और फिर इस तरह की बेड पे लाइफ गुजारते हुए हम देखते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अल्लाह दुश्मन को बेजार होते हैं वो लोग, आमिर भाई कि वो जो बेचारे बेड पे होते हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं और वो फिर खुद से दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह मुझे संभाल ले, दुआ करो अल्लाह मुझे संभाल ले। तो इससे बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब कहते हैं कि
40 के बाद आप जो है वो जिम नहीं कर सकते, हड्डियां चटकने लग जाती है, कितना सच है? बहुत ज्यादा जरूरी है 40 के बाद वो जिम करना, क्योंकि आपने मसल मास बिल्डअप करना है। देखिए हमारे पास ज्यादातर खातून आती हैं, लोग आते हैं जी घुटनों में दर्द हो रहा है, वो घुटनों में क्यों दर्द हो रहा है कि जो आपकी जो दोनों बोन्स है ना उनको पकड़ा हुआ आपके मसल्स ने। ऐसा ही है। अब मसल जो है ना उसकी हो गया ट्रॉफी, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है आपकी। जब मसल में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो सारा आपका जो वेट जो उठा रहा है वो आपको बोन्स उठाएंगे, अब उसका स्पेस कम होगा, घुटनों में दर्द है, टाखनों में दर्द है, क्योंकि मसल मास की स्ट्रेंथ ही नहीं है। हल्की वेट, बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना। अगर आप फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो लाइट वेट से आप अपने डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें, अपने मसल को स्ट्रेंथ करें। लेकिन हम जो जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं उससे क्या होता है, दिल की एक्सरसाइज होती है ना, दिल को धड़कना तेज होता है, तो दिल की आर्टरीज अगर हल्की हल्की ब्लॉकेज भी होती है तो वो भी बेहतरी बिल्कुल होती ऐसा ही है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे ज्यादा जो फीमेल्स है ना वो आप 50s में आती हैं, हार्ट अटैक, उनका क्या है, कहीं बाहर जाना ही नहीं है, एक कमरे से दूसरे कमरे चले गए, घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया, तो वो उनका क्या होता है, हार्ट की एक्सरसाइज ही नहीं होती। जब हार्ट की एक्सरसाइज नहीं होती तो जो आर्टरीज होती हैं उनकी वो इस सदमे को, जो हार्ट अटैक होता है हार्ट के लिए तो सदमा होता है ना, उसको सहने के लिए तैयार ही नहीं होती, तो उसमें सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो और जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे लोगों को ये भी बताइए कि खवातीन ये समझती हैं कि घर में हम सारा दिन चलते ही तो रहते हैं, तो वॉक करने की क्या जरूरत है, इस चीज को भी प्लीज। देखिए खातून के लिए हमारे बेटा टाइम ही नहीं होता, मैं बाहर सारा दिन घर में चलते रहते हैं। देखिए उसका तरीका ये बिल्कुल सिंपल है ना, जैसे अब रमजान का महीना है, आप एक कोई भी सूरत लगा लें मोबाइल के ऊपर, ठीक है, और जैसे ये कमरा है ना, इसी कमरे में आपने कहा मैंने कंटिन्यू वॉक करनी है, वो 5 मिनट की जो वॉक है ना और डेली बेसिस पे वो आपको ज्यादा फ्रूटफुल होगी कि आप हफ्ते में एक दफा चले गए और आपने जो कि वॉक करके आ गए, आपने आयत भी सुन ली, कोई नाच सुन ली, उससे फायदा क्या होगा कि आपको वो टाइम ड्यूरेशन आपको महसूस नहीं होगा कि आप वॉक कर रहे हैं ना। सही। हमारे पास जाहिर है फीमेल्स जो होती हैं, जैन भाई बाहर जाना प्रॉब्लम होता है कि घर में जगह नहीं है, या किसी घर में जो फ्लैट्स में रहते हैं उनके पास छत नहीं होती, एक कमरे से दूसरा कमरा, दूसरे कमरे से इस कमरे में। अच्छा अब आप यकीन करें, एक दिन आप वॉक करेंगे तो नेक्स्ट डे खुद ही आपका दिल करेगा कि नहीं मुझे आज भी करनी है। आज 5 मिनट्स वॉक किए तो अगले दिन 6 मिनट्स वॉक। और वॉक का जो एक हिडन सबसे बड़ा बेनिफिट है ना कि जब आप वॉक करते हैं तो ब्रेन से आपके एंडोर्फिन्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको डिप्रेशन कम करते हैं, आपको एंजाइटी का लेवल कम करते हैं, आपको मूड एलिवेट करते हैं, तो इससे तो बड़ा अच्छा फायदा मिलता है ना। और आजकल बच्चों में जो एंजाइटी हो रही है उसका कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि बच्चों में मूवमेंट नहीं, कोई फिजिकल काम इतना नहीं कर रहे होते। लेकिन करें डेली बेसिस पे मेरे पास 4-5 पेशेंट डेली मॉर्निंग में यंग लड़के आते हैं 25 और 26 साल के, क्या प्रॉब्लम है, रात को सो नहीं रहे। अब देखें जो मोबाइल हम जो स्क्रॉल करते हैं ना, इसका ये इतना खतरनाक है हमारे ब्रेन के लिए कि ADHD बच्चों में आ रहा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। होता क्या है, आप मूवी देख रहे होते हैं, आपको नींद आ जाती है, एक ही जो सिनेरियो चल रहा है आप उसको देख रहे हैं, और जब आप मोबाइल स्क्रॉल करते हैं ना तो आप एक देखा कुछ आ गया, फिर अगला देखा, माइंड आपको स्विच हो रहा होता है। अच्छा आंखें बंद हो रही थी, ऐसे करके यूं आते फिर यूं करके खोलते हैं आंखें के, हमने देखना ही देखना है, देखने ही देखना है। तो उसमें क्या होता है कि वो आपके लिए वो बहुत नुकसानदेह होता है ना, वो आपके बार बार टेंशन आपकी डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है, फिर दोबारा नई चीज आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ सॉन्ग आ गया, कभी कोई न्यूज आ गई, तो आपका ब्रेन स्लीप ही नहीं कर पाता। मूवी देख रहे होंगे, कोई मैच देख रहे होंगे, आपको नींद आ जाती है। तो वो आज को सुबह में लड़के आते हैं मेरे पास, रात भर जागे में सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं जी, डॉक्टर साहब बहुत डेंजरस जॉब है ये वाली, इतनी खतरनाक उनकी कंडीशन है। डेली बेसिस पे हार्ट रेट क्या होगा उनका 120-130 का चल रहा होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। मैं कहूँ देखो तुम्हें दवाइयों की जरूरत नहीं है, अपना लाइफ स्टाइल सेट करो, ये चीज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी ना। क्योंकि अब इतनी सी एज पे अगर मैं दवाइयां स्टार्ट कर दूंगा तो बड़े नुकसान है। अब जैसे आपने बताया ना नेचुरल प्रोडक्ट्स है, तो मेरे भी सारे सब लोगों के लिए कि आप नेचुरल लाइफ गुजारें, नेचुरल की तरफ आइए, प्रोसेस फूड ना खाएं, ठीक है, नेचुरल चीजें लगाएं। पुराने जमाने में लोग जो है नेचुरल चीजें लगाते थे सरों पे, स्किन पे ना, तो ये तो बहुत अच्छा है कि नेचुरल चीजों को प्रमोट करें तो वो चीज ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ साथ हम ये कहते हैं कि हैमी हो या आपकी जो भी प्रोडक्ट हो, आप उसको एक तो हैमी क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है और मेरा अपना ब्रांड है, क्योंकि जब दुनिया में इसकी बात होगी तो इसका मालिक मैं भी कहलाऊंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान का ब्रांड है। फिर मेरा भी हुआ, बिल्कुल मैं चुप थी, मैंने कहा शायद इसी का लड़कियां ऐसी बात कराती हैं, मेरा भी है, वो मेरा भी है, वो वाली तुमने स्टार्ट ऐसे किया था। तो साथ साथ जो है आपको अपनी, अच्छा मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा, अपनी प्रोडक्ट को खुद अपना ऑन करें, ऑन कीजिए अपनी चीजों को, नहीं करेंगे, चाहे वो निस्बा है, चाहे वो हमारा हैमी है, चाहे वो न्यूट्रॉन बेकर जो कि हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है, हमारा वे वाटर है जो कि एन खालिस सेहत के असूलों के मुताबिक बना हुआ है, तो ये भी आपके साथ साथ है। तो अपनी चीजों को ऑन करने की कोशिश करें, जब आप अपनी चीजों को ऑन करेंगे तो दुनिया आपको ऑन करने लगेगी। बिल्कुल ऐसा ही। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों
का बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, कि आप thank you। तशरीफ लेकर आए। और मैं ये कहूँगा डॉक्टर अरसलान हो या आमिर भाई हो, ये वो पर्सनैलिटीज हैं कि जब इनसे, अब तो खैर आमिर भाई को हमने पकड़ लिया और अब मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि डॉक्टर अरसलान को भी पिछले हफ्ते बहुत बिजी थे, लेकिन मैंने इनको ये कहा कि डॉक्टर सलन आज तो आना ही आना, तो आप यहाँ पे मौजूद हैं। आमिर भाई से बात हुई तो आमिर भाई ने कहा कि नहीं मैं आ रहा हूँ। हालांकि थर्ड डे इज अ वेरी टफ डे कि आपको ससुराल में भी अस्सलाम वालेकुम करना है, तो वहाँ के बावजूद हम यहाँ आ रहे हैं, तो बहुत अजीब मर्द मुजाहिद है हमारा। तो इसके बाद इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माजरत, बिल्कुल, बहुत माजरत। कोशिश के करते कि सही बात जानबूझ के नहीं करते, लेकिन एक इंसान है तो अनजाने में हो जाती है। बिल्कुल। इसी के साथ आज ताक रात है तो हम सबको अपनी दुआ में याद रखें, मेट्रो न्यूज को अपनी दुआ में याद रखें कि हमें दुआओं की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये चीज मौजूद है तो हम प्रोग्राम को ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेरी अबीना के जान से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।